नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। चातुर्मास शुरू होने वाली है 2024 में। चातुर्मास कब से कब तक है, पूजा कैसे करनी है, संपूर्ण नियम और जानकारी के बारे में आज के इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो को पूरा सुनिए। चातुर्मास के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। हिंदू माह के चौथा जो महीना होता है वो आषाढ़ की महीना होता है। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आषाढ़ी एकादशी, देवसायनी एकादशी, हरिसायनी एकादशी तथा पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन से देव सो जाते हैं, इसीलिए इस एकादशी का नाम देवसायनी एकादशी भी कहा जाता है। तो देवसायनी एकादशी से शुरू होता है चातुर्मास का व्रत। 4 महीने तक चलने वाला इस व्रत समाप्त होती है जब देव उठनी यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव को हम उठाते हैं और उस दिन इस व्रत का एंड होता है यानी कि समाप्त हो जाता है। तो इस साल का डेट जान लेते हैं। 17 जुलाई को मनाया जाएगा देवसायनी एकादशी। तो 17 जुलाई से चतुर्मास का व्रत शुरू हो जाएगा और 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी के दिन इस व्रत का समाप्ति होगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बहुत लोग पूर्णिमा टू पूर्णिमा चतुर्मास की व्रत रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकादशी टू एकादशी चतुर्मास की व्रत रखते हैं। इस समय विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होता है, कारण हमारे देवता इस समय सो रहे हैं। ये 4 महीना कौन सा होता है? श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने में बारिश की प्रकोप ज़्यादा रहता है। शुरू के 3 महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसीलिए इस महीने का सबसे पहला नियम ये माना जाता है कि एक ही जगह रह के पूजा अर्चना, ध्यान, दान और सभी प्रकार का व्रत और नियम को मनाया जाता है। इसी चतुर्मास के दौरान साल के सबसे ज़्यादा त्योहारों को मनाया जाता है और चतुर्मास के समय जब भगवान श्री विष्णु नारायण सो जाते हैं तो उस समय हमारे धरती की कारोबार संभालने वाले होते हैं भगवान शिव जी। इसीलिए इसी समय, ये चतुर्मास के समय, भगवान शिव जी तथा उनके शिव परिवार के सभी भगवान का पूजा विशेष तरीके से किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे श्रावण के महीना भगवान शिव जी की महीना होता है। भाद्र महीने में हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं और भगवान गणेश जी की गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद नवरात्रि के त्यौहार हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और कार्तिक के महीने में भगवान को हम उठाते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन। चतुर्मास में सारे नियम जो होते हैं उसमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत कठिन है और कुछ नियम ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हो। इसमें से सभी नियम अगर आप नहीं कर सकते हो तो इसमें से कोई 1, 2 या 3 नियम आप लेके, या 4 या 5, जितने आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से नियम लेके आप नियम को कंप्लीट कर सकते हो। पहला नियम जो होता है स्नान और दान का नियम होता है, पूजा पाठ का नियम होता है। इससे जन्मों जन्मों का पापों से मुक्ति मिलती है। तो सवेरे उठ के स्नान करके भगवान शिव जी के ऊपर कम से कम, कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाली है। संभव है तो किसी मंदिर का दर्शन कीजिए, नहीं है तो घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कीजिएगा और अगर शिवलिंग नहीं है तो आप प्रतिदिन मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। दूसरा नियम है 4 माह तक सिर्फ एक ही समय अन्न ग्रहण करें और एक समय फलाहारी रहे। तीसरा नियम भूमि पर सोना चाहिए। जो भी व्रतधारी है वो ये सारे नियम को मान सकते हैं। चौथा नियम है तामसिक आहार को त्याग करें। कोई भी प्रकार का मांस, मदिरा या कोई भी बासी खाना, तामसिक खाना को नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि इस समय भगवान हमारे अंदर रहते हैं और जब हम कुछ गलत खाना ग्रहण करते हैं तो इससे हमें दोष लगता है। 4 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो अगर आपने व्रत धारण करने का संकल्प लिया है तो। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाए। कहते हैं कि इस समय आपका कोई भी मान सम्मान से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समाज में आपको इतनी मान सम्मान नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो कहते हैं कि इस समय चतुर्मास के समय भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन मॉर्निंग में अगर जल देते हैं तो आपका सभी प्रकार का इच्छा पूरी होती है। इस 4 महीने में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश सभी प्रकार का मांगलिक कार्य निषिद्ध होता है। 4 माह तक बाल और दाढ़ी भी नहीं काटनी चाहिए। व्रत के दौरान जब आप व्रत के संकल्प लेके कोई भी व्रत करते हो तो इस दौरान हिंसा, ईर्षा, असत्य वचन इत्यादि बिल्कुल भी ना करना चाहिए। संभव है तो जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलिए, क्योंकि जब कम बोलेंगे तो आप गलत नहीं बोलेंगे। चतुर्मास के दौरान कहीं पे भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अपने जहाँ रहते हैं अपने घर पर रह के पूजा, धूप, ध्यान और दान वगैरह करनी चाहिए। बारिश की समय है, दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए साइंटिफिक रीजन से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप घर पे ही रह के पूजा अर्चना करें और इस समय खास करके नदियों का उल्लंघन ना करें। 4 महीने में मौन रहकर अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान दिए, फिजूल की बातें ना करें तो ये आपके लिए बहुत सही रहता है। साधु तथा सत्संग का लाभ उठाइए
और जहाँ पे भी कथा वगैरह होता है वहाँ जाके आप सुन सकते हैं। कथा सुनना और सुनाना दोनों बहुत अच्छे होते हैं। योगा का भी नियम ले सकते हैं। हर दिन सुबह उठ के आपको योगा कर सकते हैं। शरीर निरोगी होते हैं और निरोगी काया से ही आप व्रत या तप कर सकते हैं। चतुर्मास में संध्याकालीन पूजा जरूर करें। माता तुलसी को एक घी का दीपक जरूर जलाएं और इस समय भगवान शिव जी की मंदिर पे, भगवान नारायण जी के मंदिर पे आप दीपदान कर सकते हैं। इष्ट देव की पूजा, माला जप इत्यादि जरूर करें। नित्य माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु की ध्यान करें। इससे आपको किसी भी प्रकार का धन संपत्ति की कमी कभी ना होगा। जनेऊ जो लोग धारण करते हैं वो नवीनीकरण करें, यानी कि नया जनेऊ धारण करें। और व्रत खंडित होना नहीं चाहिए। अगर आपने व्रत धारण किया है, संकल्प लेके व्रत धारण किया है, तो कोशिश कीजिए यथासंभव उस व्रत को पालन करने के लिए। इसीलिए नियम इस तरह से लीजिए कि 4 महीने तक आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। आपका बॉडी, आपका शरीर आपका साथ दे। इस समय कौन सा देव देवियों का आराधना करें, तो देखिए माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा होती है, जिससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस समय भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए समस्त प्रकार के सुख समृद्धि के लिए। साथ में अगर पारिवारिक रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप शिव पार्वती का एक साथ पूजन जरूर करिए। भगवान श्री गणेश जी की पूजा होते हैं। राधा माधव यानी कि कृष्ण भगवान के साथ माता रानी राधा रानी की पूजा होती है। प्रतिदिन अपने इष्ट देव देवी, पितृदेव और स्थानीय देव देवी का याद जरूर करें। कुल देवी का याद करें और मन ही मन हाथ जोड़े। सर्वोपरि मन को शुद्ध रखें। किसी को भी मन से तन से अपमान ना करें, किसी को छोटा ना करें। इससे कभी अपना भला नहीं होता है। और खाना के कुछ नियम है, तो खाना खाने का कुछ नियम आप जान लीजिए। इस समय नॉनवेज, प्याज, लहसुन वगैरह त्याग किया जाता है। सावन के महीने में ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियों को त्याग किया जाता है। भाद्र के महीने में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में 2 दाल तथा उड़द दाल का त्याग किया जाता है। चलिए आप जान लेते हैं कुछ साधारण से नियम जो हम गृहस्थ को जरूर पालन करनी चाहिए। जैसे भगवान का पूजा करने का संकल्प लेके पूजा शुरू करें। और कुछ नियम जो है वो आप पालन कर सकते हैं। संकल्प लेके देवशनी एकादशी से ही आप कोई विशेष भगवान की पूजा कर सकते हैं। अपनी राधा कृष्ण जी की, गोपाल जी की, भगवान शिव जी की, किसी भी इष्ट देव जो भी आपके मानते हैं आप उनका पूजन आप कर सकते हैं। प्रतिदिन एक बार मंदिर की दर्शन कर सकते हैं। समय निर्धारित कर लीजिए और एक बार जैसे भी संभव हो मंदिर के दर्शन कर लीजिए। 3 नंबर पे आती हूँ, प्रतिदिन दान का व्यवस्था कर सकते हैं। मंदिर में या ब्राह्मण को संभव नहीं है तो कोई एक पात्र में आप 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, जितनी आपको सामर्थ्य है उस हिसाब से पैसा जमा करते रहिए और आखिरी दिन इनको दान कर दीजिए। नित्य तुलसी सेवा का नियम भी बहुत अच्छा माना जाता है। नित्य तुलसी सेवा में आप घी का एक दीपक शाम के समय जरूर जलाइएगा। 5वां नियम आप ले सकते हैं, नित्य 1 माला जप, 5, 7, 11 माला जप का नियम ले सकते हैं। 6वां नियम ले सकते हैं कि धार्मिक पुस्तक का पठन, यानी कि कोई भी शिव पुराण, भगवत पुराण, श्रावण मास महात्म्य, कुछ भी धार्मिक किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक नियम लेके पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन चतुर्मास की कथा पढ़े और सुने, ये भी एक नियम आप कर सकते हैं। तेल का त्याग कर सकते हैं। देखिए 2 प्रकार से होता है, या तो आप शरीर पे तेल ना लगाइए या तो आप खाने पे तेल ना लगाइए। दोनों में से कोई भी एक तेल का त्याग करके आप एक नियम ले सकते हैं। योगा जरूर करिए। 9वां नियम है, योगा से शरीर निरोगी काया मिलती है और इसी से हमें शक्ति भी मिलती है कोई भी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। 10वां नियम ये होता है कि नित्य सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइएगा और इससे आपका बहुत सारे रवि घटित जो दोष होता है वो निवारण हो जाता है। चतुर्मास का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक भी नियम अगर लेते हो और उसको भक्तिपूर्वक पूरा करते हो तो ये भी आपका चतुर्मास का व्रत ही माना जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे। चतुर्मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।